नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 मन के भोले भाले बादल। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो झब्बर का मीनिंग क्या होता है? जो घने होते हैं, थिक हेयर्स, बाल मतलब हेयर्स। गुब्बारे बलून है और गाल जो हैं वो चीक्स हैं। और अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले, इसमें बादलों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बादल कैसे हैं? जैसे झब्बर बाल होते हैं, किसी के बहुत घने बाल होते हैं। गुब्बारे से गालों वाले, जैसे हम गुब्बारे को फुला देते हैं वो बहुत मोटा हो जाता है, ऐसे हम किसी के गाल बहुत मोटे होते हैं, उसके गुब्बारे से गाल बोलते हैं। तो इस तरह से बादल जो हैं वो झब्बर बालों वाले और गुब्बारे से गालों वाले ऐसे लग रहे हैं। लगे दौड़ने आसमान में, ऐसे बादल आसमान में, स्काई में दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल। झूमना मीन्स जब आप कोई डांस करते हैं तो उसके अंदर कैसे म्यूज़िक के साथ एकदम रिदम करते हैं, उसे कहते हैं झूमना। तो इस तरह से काले बादल जो हैं वो आसमान में झूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कुछ बादल जो हैं, सम अमाउंट जो है बादलों का, वो ऐसा लग रहा है जैसे जोकर जो है वो तोंद को फुलाए हुए है, मतलब अपने पेट को फुलाए हुए है। कुछ हाथी की सूंडों वाले, हाथी की जो एलिफेंट की ट्रंक होती है वैसा लग रहे हैं। कुछ ऊँटों से कूबड़ वाले, ऊँट यानी कैमल का जो कूबड़ होता है पीछे, उसकी तरह लग रहे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ जो है वो एंजल्स की तरह उनके विंग्स होते हैं वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। देखो इसके अंदर आपको तरह तरह के पिक्चर भी दिखाए हैं, हाथी के जैसे सूंडों वाले भी दिखा रहे हैं, यहाँ जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए बादल भी दिखाए हुए हैं, और परियों की तरह पंख फैलाए हुए बादल, ऊँट की कूबड़ जैसे बादल। ये कूबड़ इसे यहाँ पे पीछे जो उसकी कमर पे होता है उसको कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। तो ये जो बादल हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, जैसे शेर यानी टाइगर है उनकी तरह भी ये मतवाले हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो इनमें से कुछ बादल जो हैं वो ऐसा लगता है तूफानी है, मतलब थंडर लेके आते हैं। कुछ हमें नोटी लगते हैं, कुछ अपने थैलों में मतलब बैग के अंदर से धीरे धीरे रिमझिम बारिश करते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल जो हैं वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनते हैं और ढोलक के जैसा ढोल बजाते हैं। जैसे हम ढोलक बजाते हैं या कोई ड्रम बजाते हैं तो कैसे गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ होती है, ऐसे ही आवाज़ जो है वो बादल कर रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो अब बादलों के लिए कहा है कि बादल जो हैं वो कभी छत पर यानी रूफ पर आ जाते हैं, हमारे छत के बिल्कुल पास ऐसा लगता है, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते और फिर अचानक से वो ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके, कभी कभी वो क्या करते हैं, अपनी ज़िद पे आ जाते हैं और तब क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से बारिश करते हैं। उससे क्या होता है, बाढ़ यानी फ्लड नदी और नालों के अंदर ले आते हैं। नदी यानी रिवर और नाले यानी ड्रेनेज जो आपके आसपास होते हैं। कभी कभी बारिश इतनी होती है कि उनके अंदर बहुत अधिक पानी हो जाता है, फिर भी लगते बहुत भले हैं। हालांकि वो ये सब करते हैं लेकिन फिर भी हमें बादल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बादल मन के भोले भाले बादल हैं। और इसके कवि का नाम है कल्पनाथ सिंह।
तो इसी के साथ ही कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इसके प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।